व्हाट्सअप एवरीवन, तो कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल के अंदर। मेरा नाम है आदित्य कुमार, आप देख रहे हैं क्यूब मास्टरमाइंड। चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं कि रूबिक्स क्यूब को 20 सेकंड के अंदर किस तरह सॉल्व किया जाता है। मेरी एवरेज चल रही थी 30 सेकंड और मैंने 20 सेकंड के अंदर इस क्यूब को सॉल्व करना सीख लिया है, क्योंकि मैंने अपना माइंड सेट बदल लिया है गाइस। तो माइंड सेट क्या और किस तरह इसको आप 20 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक सॉल्व दिखाना चाहूँगा। ये स्क्रैम्बल लगा हुआ है, सिंपली आप इसको जो है लगाइए और आप भी ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो स्क्रैम्बल लगा लिया है, तो चलिए मैं सिंपली इसे सॉल्व करता हूँ। ये देख सकते 20 सेकंड के अंदर सॉल्व कर लिया है। 20 सेकंड कोई जो है इतना मुश्किल काम नहीं है रूबिक्स क्यूब को सॉल्व करने के लिए। तो ये था एक जो सॉल्व। और चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हमें जो है कुछ चीज़ों को समझना होगा। इसी कॉन्सेप्ट को जो मैंने 30 सेकंड के अंदर सॉल्व करने वाली वीडियो के अंदर सिखाया था। अगर आपको वो वीडियो देखनी है और 30 सेकंड के अंदर सॉल्व करना है तो वो देख सकते हैं आप वीडियो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो चलिए मैं आपको कुछ जो है बेसिक नॉलेज देता हूँ। 20 सेकंड के अंदर इस क्यूब को सॉल्व करने के लिए आपको जो है 3 चीज़ों की ज़रूरत होगी। क्रॉस, F12 और लास्ट लेयर। ये सीफॉफ मेथड के जो है भाग है गाइस, देख सकते हैं। सीफॉफ जो है हमारे इस तरीके का होता है। क्रॉस, F12, OLL, PLL, OLL और PLL दोनों इसी में आएंगे गाइस, ठीक है, लास्ट लेयर में। तो आपका जो क्रॉस है वो 3 सेकंड के अंदर सॉल्व हो जाना चाहिए। F12 है वो 10 सेकंड के अंदर हो जाना चाहिए। इन दोनों को मिला के होते हैं 13 सेकंड और बीच लास्ट में बचते हैं हमारे 7 सेकंड। और 7 सेकंड के अंदर हमारी लास्ट लेयर जो सॉल्व हो जानी चाहिए, OLL और PLL गाइस, ठीक है। तो इस तरीके का जो हमारा होता है। और यहाँ पे मैंने सीफॉप की मीनिंग जो है वो गलत लिखी है, कोई बात नहीं। CFOP, अच्छा ये है हमारा क्रॉस, F12, OLL एंड PLL। तो इस तरीके का जो हमारा सॉल्व हो जाना चाहिए गाइस, ठीक है। 3 सेकंड के अंदर क्रॉस जो हमारा सॉल्व होना चाहिए। और हाँ, क्रॉस जो है वो एडवांस होना चाहिए। मैंने सिखा रखा है, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा। चलिए लिखने की ज़रूरत नहीं है। एडवांस क्रॉस AD लिख देता हूँ मैं सिर्फ, और CROSS। क्रॉस जो है 3 सेकंड के अंदर सॉल्व हो जाना चाहिए। और हमें एडवांस F12 की भी जो है ज़रूरत पड़ेगी। एडवांस F12 बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं, थोड़ा सा बेसिक जो एडवांस होता है वो। एंड टू लुक OLL, देख सकते हैं यहाँ पे टू लुक OLL और टू लुक PLL दोनों मैंने सिखा रखा है। आप जो है सीख सकते हैं। प्लेलिस्ट की लिंक जो मिल जाएगी आपको पूरी जो है लर्न स्पीड क्यूबिंग की। तो इस मेथड का आपको ज़रूरत होगा। और इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, या स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए इसको हम साइड में करते हैं। तो यहाँ पे अब हम जो है सिंपली कुछ एग्जांपल लेंगे, किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और क्या क्या जो है बेसिक नॉलेज की ज़रूरत है, उसके बारे में हम बात करेंगे। और जो आप सब 20 हो जाएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना है और सब 20 हो जाएंगे गाइस, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो जो है लाइक कर देना, और चैनल अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वो आपकी मर्ज़ी है। चलिए आगे चलते हैं हम। तो सिंपली हमने जो है इसको स्क्रैम्बल किया और हमारा क्रॉस जो है वो 3 सेकंड के अंदर सॉल्व हो जाना चाहिए गाइस, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सिंपली जो हमारा, मैं थोड़ा सा आपको समझाऊंगा कि क्रॉस किस तरह बनाना होता है। हमें क्रॉस को बनाने के लिए हमें जो है गोबर कलर स्कीम को याद रखना होता है। जैसे कि सेंटर्स की मदद से आप समझ लीजिए, जैसे कि येलो और वाइट एक दूसरे के अपोजिट है, ग्रीन एंड ब्लू जो है एक दूसरे के अपोजिट, रेड एंड जो ऑरेंज एक दूसरे के अपोजिट है। अब आपको जो येलो को टॉप में रखना है और ग्रीन को फ्रंट में रखना है। अब ग्रीन का जो राइट साइड है वो ऑरेंज है, और ऑरेंज का राइट साइड है वो ब्लू है, और ब्लू का जो है राइट साइड वो R है। तो इस तरह गोबर बनता है, GOBR, गोबर इस तरीके का बनता है। तो इस तरह हमें जो है याद रखना होता है। अभी ये कलर स्कीम काम कहाँ आती है गाइस, देख सकते हैं। सिंपली जो है ब्लू लगा हुआ है, और जो ग्रीन यहाँ पे है,
ब्लू लगा हुआ है, तो मैंने सिंपली जो है इसको इस तरह नीचे किया और एक बार डी किया, क्योंकि आई नो कि यहाँ पे ऑरेंज है, क्योंकि यहाँ पे ग्रीन, ऑरेंज और ब्लू है और फिर रेड है, तो ये गोबर होगा GO, तो O यहाँ पे आया। देन मैंने जो है इसको नीचे किया, देन इसको इस तरफ घुमाया, तो यहाँ पे जो हमारा ग्रीन भी जो है सेट हो चुका है। और देन हमने जो रेड को जो है सॉल्व किया गाइस, ठीक है। तो एक और हम जो एग्जांपल सॉल्व लेते हैं, एक दो एग्जांपल सॉल्व लेते हैं क्रॉस के। थोड़ा सा मैंने समझा दिया आपको, और फिर जो हमें जो है एग्जांपल सॉल्व लेंगे क्रॉस के। ये मैंने सिर्फ समझाया था गाइस। अब देख सकते हैं कि ऑरेंज और जो रेड एक दूसरे के अपोजिट होते, तो मैं एक बार डी करूँगा। यहाँ पे ऑरेंज और रेड एक दूसरे के अपोजिट है। देन ये ब्लू यहाँ पे आएगा, क्योंकि जो है OBR और फिर G इधर लगेगा, तो G पहले को हम सेट कर देंगे, ऑरेंज को जो है हम सेट कर देंगे, फिर ब्लू को सेट करेंगे और रेड को फिर से हम जो है सेट करेंगे। फिर यहाँ पे लास्ट में हम डी करेंगे। डी करने के बाद हमारा जो है क्रॉस बन जाएगा। तो ये था एक एग्जांपल सॉल्व। एक और ले लेते हैं, फिर जो हम F12 के ऊपर बढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ पे जो है रेड यहाँ पे आ जाएगा गाइस। रेड इस तरह हमने रेड को लाया, देन ब्लू को जो हमने जो है सेट किया। देन यहाँ पे हमें ग्रीन इस तरह दिख चुका था, तो इसको हमने अलाइन किया। और अब जो है हम यहाँ पे पूरा सॉल्व हो चुका है, तो इसी के साथ हम F12 की भी शुरुआत कर ही लेते हैं। तो सबसे पहला पेयर मुझे ये दिखा गाइस, ठीक है। जो है हमारा एडवांस F12 है। अगर आप सीखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट चेकआउट कर लेना गाइस, लिंक डिस्क्रिप्शन। तो चलिए इसको हम किस तरह सॉल्व करते हैं। सिंपली ये इस तरीके का मैच है, तो इसको हम बैक में ले जाते थे कॉर्नर को। ये लेफ़्ट साइड से है, मैं राइट साइड से भी दिखा दूंगा। फिर इसको इसके जो यहाँ पे पीछे ले जाते थे या अटैच करते थे कुछ इस तरीके से। RL करते थे, फिर जो है U करते थे। देन इसको यहाँ पे ये पेयर बना और फिर डायरेक्ट इसको यहाँ पे इंसर्ट किया गया, ठीक है। और अब जो है ये दोनों जो हमारा पेयर है, या फिर ये वाला ले लेते हैं हम। सिंपली ये था, तो इसको हमने यहाँ लाया और जो 3 बार इन्वर्स सेक्सी मूव लगाया, तो ये सॉल्व हो जाएगा। देन ये है हमारा सिंपली बिगिनर F12, तो इसका जो हमने अलाइन किया या मैच किया। देन यहाँ पे इस तरीके का जो वियर्ड शेप बन रहा है कि ये भी जो है फ्लिप है और ये भी जो है कुछ इस तरीके का है। तो सिंपली वाइट इस तरफ दिख रहा है, तो वाइट को हम इस तरफ ले जाएंगे। इस तरफ है तो इस तरफ ले जाएंगे कुछ इस तरीके से। देन एक बार हम F' करेंगे, इसको इस कलर से मैच करेंगे और देन इस तरह करेंगे, तो ये 3 मूव इंसर्ट के लिए रेडी है गाइस, ठीक है। तो ये 3 मूव इंसर्ट के लिए रेडी है, तो हम सिंपली 3 मूव इंसर्ट से इसको जो है कर देंगे। एक और हम जो F12 का जो है ले लेते हैं गाइस। अब जो हमारा कुछ इस तरीके का है, तो ये तो गाइस मैं F12 बताने जा रहा था, लेकिन मैंने पूरा स्क्रैम्बल कर लिया, कोई बात नहीं। तो सिंपली मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। मिरर केस दिखा रहा था, ये मिरर केस है सेम इस तरीके का जो हमारा कलर मैच हो रहा था। ये लेफ़्ट साइड था पिछली बार और अब की बार राइट साइड में है, तो सिंपली आपको इसे पीछे ले जाना है। देन इसको यहाँ पे इसके साथ में अटैच करना है कुछ इस तरीके से। R करेंगे, फिर जो हम इसको बैक में इस तरह अटैच करेंगे और सिंपली इस पेयर को हम यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। तो इस तरीके का जो हमारा F12 था। तो मैं आपको कुछ और F12 केस दिखाता हूँ और फिर जो हम OLL एंड PLL की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारे ये केस दिख रहा है अपन को, तो इस केस को हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। कुछ लोग जो है इसको सिंपली जो है इस तरह RU R' से बाहर निकालेंगे, सॉरी गाइस RU और R' से बाहर निकालेंगे इसी तरह, और फिर जो इन दोनों को जो अलग करके 3 मूव इंसर्ट के लिए रेडी करके निकालेंगे। इससे अच्छा है कि तुम इसको इस तरह सॉल्व करो। सिंपली स्लेज हैमर लगाओ, देन इसको इस तरफ पीछे भेजो, देन इसको यहाँ लाओ। और ये केस था गाइस, देख सकते हैं अभी मैंने आपको सिखाया जस्ट ये केस था। इसको बैक में ले जाओ और देन इसको इस तरह पेयर बना के जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए कुछ और जो हमारा है F12 उस पर जो हम ले लेते हैं 5-6 F12 केस। अच्छा ठीक है, यहाँ पे हमारे जो F12 केस है कि कॉर्नर से ही लगा और एज बाकी है। तो बिगिनर लोग किस तरह से सॉल्व करते हैं, सिंपली इसको इस तरह जो अपोजिट में भेजेंगे, देन इसका पेयर बना के और सिंपली इसको इंसर्ट करेंगे। इस तरीके से काफ़ी मूव्स हो जाते हैं और टाइम ज़्यादा जाता है। तो एडवांस थोड़ा सा तरीका सीखिए। और चलिए अब हम जो है एडवांस तरीका सीखते हैं। सिंपली इसको हम बैक में ले जाएंगे पीछे इस तरह,
अपोजिट साइड, देन एक बार F करेंगे और इस 3 मूव इंसर्ट के लिए रेडी हो चुका है यहाँ पे 3 मूव इंसर्ट के लिए। तो इसको हम 3 मूव इंसर्ट से यहाँ पे जो इंसर्ट कर देंगे, देन ये वाला है तो इसको एक बार हम U करेंगे और फिर इसको इस तरह जो हमें क्रॉस को सॉल्व करना है और R कर देंगे। तो इस तरीके का हमारा जो F12 वो सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे एक और हमारा केस है कि यहाँ से इस तरह मैच है और ये दोनों कलर जो है हमारे मैच है और वाइट जो है टॉप के ऊपर है। तो इसको सिंपली आपको जो है यू करके जो इस तरफ साइड में ले जाना है और राइट लेयर को जो हमारे ऊपर कर देंगे, आर करेंगे, फिर एक बार इस तरह यू करेंगे और सिंपली इसको यहाँ लाएंगे और फिर इस केस को सॉल्व कर देंगे। ये भी मैंने F12 वाले वीडियो के अंदर सिखाया और अब भी सीख लीजिएगा, ठीक है। सिंपली आर करना है, फिर इसको इसके ऊपर ले जाना है और ये पेयर बन चुका है, पेयर को सिंपली इंसर्ट कर दो गाइस, ठीक है। तो ये भी काफ़ी सिंपल जो F12 केस है, इसी तरीके के F12 आते हैं और इनको आपको सीख के जो है सॉल्व कर देना है और कोई टेंशन की बात नहीं है। मसल मेमोरी में एक बार बैठ जाएंगे तो जो है आप इसको फास्ट इस तरह कुछ सॉल्व कर देंगे। ये केस है, देख सकते हैं। मुझे कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं, उंगलियां अपने आप काम करती है, हाथ जो है उनके ऊपर जो उंगलियां आ चुकी है। तो इस तरीके से हमारा जो है मसल मेमोरी काम करता है। तो चलिए एक दो जो है एग्जांपल सॉल्व और लेते हैं F12 के। अच्छा, ये सेम पिछले केस का मिरर जो केस है, पिछले केस का जो राइट साइड में था और अब की बार जो लेफ्ट साइड में कुछ इस तरीके का। तो सिंपली जो इसे हमें बैक में भेजना है और फिर इस तरीके का जो हमारा F प्राइम करना है, लेकिन हम इस तरफ से करेंगे क्योंकि इस तरफ यहाँ पे भेजेंगे, देन इसको जो है R करेंगे, फिर F लेयर की मदद से जो हम करेंगे और फिर इस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पे ये फिंगर ट्रिक्स काफ़ी अच्छी बैठ रही है। तो चलिए हम अब OLL की तरफ बढ़ते। तो OLL में हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें एक क्रॉस बनाना होता है। क्रॉस बन जाने के बाद हमारे सामने एक जो केस आता है, 8 टोटल केस आते हैं, 8 में से कोई एक सामने आएगा और फिर हमें एक पर्टिकुलर एल्गोरिदम लगाना होता है। सारे हमें जो है एल्गोरिदम्स याद रखने होते हैं। तो इस तरीके से हमारा सॉल्व होता है गाइस। तो और अब रहती है हमारी जो टू लुक टू लुक जो हमारा PLL है, टू लुक PLL। हमें एक हेडलाइट जो मिलती है या फिर एक भी हेडलाइट नहीं मिलती, किसी भी तरफ से लगाना होता है। सबसे पहले एक हेडलाइट हमें मिल रही है। हेडलाइट की क्या मतलब है, जो दो कलर सेम पास में मिलते हैं उसे हम हेडलाइट बोलते हैं गाइस, ठीक है। ये हेडलाइट जैसा दिख रहा है। तो इस हेडलाइट को जो हमें जो लेफ्ट में रखना होता है और जो है टी पम या जे पम लगाना होता है। ये मैंने टी पम लगाया, सारी हेडलाइट बन चुकी है। अब इस केस को हमें सॉल्व करना होता है। इस केस का नाम है यू ए पम और इस केस को हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, सिंपली M2 U M प्राइम U2 M U M2 U, इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। और दूसरा तरीका कुछ इस तरीके का है कि देख सकते हैं, एक सेकंड में केस आ जाए फिर मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, ये केस था गाइस, देख सकते हैं इस तरीके से नहीं, सॉरी गाइस, से पिछले केस की तरह है लेकिन जो कलर सिर्फ अलग है। सिंपली आपको जो इस तरीके से करना है, R U R प्राइम U R U R U प्राइम R प्राइम U प्राइम R2, इस तरीके से जो हमें सॉल्व करना होता है। ये दो तरीके थे और सिंपली इसी का जो हमारा ऑपोजिट केस होता है कुछ इस तरीके का। पिछली बार इस तरफ के दोनों जो ऑपोजिट कलर थे और अब की बार इस दोनों के ऑपोजिट कलर का क्या मतलब है गाइस, देख सकते हैं ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, ऑरेंज और रेड। पिछली बार थे हमारे ग्रीन और ब्लू और उससे पिछली बार थे रेड और जो हमारा ऑरेंज था लेकिन इस साइड था। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपली M2 करेंगे और पिछले केस में जो U था वो इस तरह था, वो इस तरह था। अब की बार जो U हम इस तरफ करेंगे, सिंपली U2 एंड देन सेम है, सिर्फ U2 है वो इस तरफ है गाइस, ठीक है। और जो दूसरा तरीका है, दूसरे केस है एल्गोरिदम, वो वाला मेरे को नहीं आता है तो मैं भी आपको नहीं बता सकता, फिर किसी शॉर्ट वीडियो के अंदर हम सिखा दूंगा मैं। तो ये थी जो हमारी PLL OLL। और अब आपको मैं एक प्रो टिप देने वाला हूँ गाइस, ठीक है। सिंपली आपको क्या करना है, क्यूब को स्क्रैम्बल करो और टाइमर को अभी आपको जो है यूज़ नहीं करना है। कोई भी मोबाइल टाइमर हो, कोई भी हो, मोबाइल टाइमर को यूज़ नहीं करना है। सिंपली आपको क्या करना है, इस तरीके से सॉल्व करना है। देख सकते हैं आराम से कुछ इस तरीके से।
धीरे धीरे, यही था मेरा माइंड सेट का मतलब गाइस। इस तरह धीरे धीरे सॉल्व करो और एक वक्त ऐसा आएगा कि आपका टाइम जो है काफ़ी कम हो जाएगा। दिन के आपको तकरीबन 100 सॉल्व करने होंगे और 30 दिनों तक आप 100 सॉल्व कीजिए और फिर टाइमर के साथ जो है आप सॉल्व कीजिए। पक्का आप जो है 20 सेकंड के अंदर सॉल्व करना शुरू कर देंगे। इस तरीके से आपको जो है धीरे धीरे जो है सॉल्व करना है, ना कि कुछ इस तरीके से जो हम करते हैं ना, इस तरीके से आपको जो सॉल्व नहीं करना। इस तरीके से फास्ट घुमाते हैं और कई बार तो जो क्यूब है वो पॉपअप भी हो जाता है। इस तरीके से जो लोग सॉल्व करते हैं, और क्यूब के लिए भी बेटर नहीं है क्योंकि क्यूब काफ़ी ज़्यादा जल्दी ख़राब हो जाता है। इस तरीके से हम जो है क्यूब को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि न्यू से न्यू वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।